Good morning, students, class 11th accountancy. In chapter number 9, journal, we will continue with our next question, that is illustration number 23. Nature is same, pass the journal entries. Purchase an iron safe for furniture, purchase filing cabinet, purchase a computer. बात को समझना, आयरन सेफ हो, फाइलिंग कैबिनेट हो, कंप्यूटर हो, ये सब आपके ऑफिस में जाना है। तो पैसा आपके पास कैश से जाएगा तो टू कैश है, बैंक से जाएगा तो टू बैंक का। जो अकाउंट डेबिट होगा वो ऑफिस इक्विपमेंट है। तो पहली एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक है, दूसरी में ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश है, तीसरी एंट्री जो है वो हमने उधार खरीदा है। तो ऑफिस इक्विपमेंट टू राधा कृष्ण एंड कंपनी है, क्योंकि ये उधार परचेज किया है। ये पर्टिकुलर अमाउंट इसके आगे दी हुई है। फिर है परचेज एन इलेक्ट्रिक फ़ैन फॉर 20,000। भाई आपने जो इलेक्ट्रिक फ़ैन लिया, पैसा दिया तो टू कैश हो गया। जो चीज़ आई है वो इलेक्ट्रिक फ़ैन डेबिट नहीं, फिक्सचर डेबिट है। फिक्सचर अकाउंट होता है जब हम इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी गुड्स परचेज करते हैं। हमने एक घोड़ा खरीदा 1.5 लाख रुपए का एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो आप ये देखिए, टू बैंक तो है, ये 1.5 लाख रुपया तो गया। जो आया वो हॉर्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट है। वेल दैट इज लाइव स्टॉक अकाउंट। आप इसके साथ देखिए, परचेज्ड पोस्ट कार्ड फॉर 250, एनवलप 500, स्टैम्प्स 1000, ये सब पोस्टेज अकाउंट होता है। टू कैश है कि टू बैंक है, ये आप देखिए टू कैश है। और जो चीज़ डेबिट होएगी दैट इज़ पोस्टेज अकाउंट। मार्च 8 देखिए, परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी 4000 का। भाई आपने ऑफिस स्टेशनरी परचेज करी है 4000 रुपये की, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश है, पैसा आपके पास से गया। मार्च 15 है, हमने दान कर दिया 2000 रुपये नगद और 4000 रुपये का सामान। जब आपने दान किया तो ड्राइंग्स है आपका, बेसिकली ड्राइंग्स तो नहीं है, सॉरी, आपकी चैरिटी है। तो चैरिटी डेबिट टू कैश टू परचेज, यानी कि देखिए बात को समझिए। अगर आप ये हिस्सा घर ले जाते तो मैं कहता ड्राइंग डेबिट टू कैश परचेज, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश परचेज, अगर ये घर जाता तो आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए। चैरिटी दिया, इतना पैसा, इतने से माल कम हो गया, चैरिटी डेबिट। फिर है, आपने 20 मार्च को देखो कि हॉर्स बोट ऑन मार्च 6 डाइड, उसका जो रिमेन्स हैं वो 10,000 रुपये के बिक के। मार्च 6 को 1.5 लाख रुपये का घोड़ा लिया था आपने, आप पे 10,000 रुपये का उसका वेस्ट बिका। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 आया, बाकी 1,40,000 प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। इतना आपको घाटा हुआ। लाइव स्टॉक यहाँ डेबिटेड था, यहाँ क्रेडिट हो गया, बराबर हो गया। मार्च 25 में आइए, कहता सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 1 लाख एंड पेड मनी इनटू बिजनेस। भाई आपने घर से सामान बेचा, पैसा आया और पैसा बिजनेस में डाल दिया। तो सीधे सीधे पैसे की एंट्री है, बिजनेस में कैश आया और पूंजी बढ़ गई। लास्ट एंट्री है, हमने अपने लैंडलॉर्ड को एक चेक दिया 1,20,000 का रेंट का, जबकि बिल्डिंग का 1/3 पार्ट हम खुद यूज़ कर रहे थे। तो पैसा तो 1,20,000 गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे टू बैंक 1,20,000 ये गया हुआ है। लेकिन 2/3 आपने रेंट दिया, 1/3 जो आप खुद यूज़ करते थे वो ड्राइंग्स डेबिट है। इन द सेम मैनर आप ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। पहला है मार्च 5, परचेज फर्नीचर वर्थ 20,000 एंड टूल्स वर्थ 5,000। आपने 20,000 का फर्नीचर और टूल 5,000 के दिए। ये दोनों चीज़ें आपकी डेबिटेड है और पैसा गया टू कैश। फिर है ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक। भाई आपने देना बैंक में किया या एसबीआई में गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, बैंक में पैसा जमा हो गया, कैश आपके पास से चला गया। नेक्स्ट है, हमने बैंक में 1 लाख रुपया जमा कराया, एंट्री सेम होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। उसके बाद है मार्च 16, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पैसा बैंक से निकलवाया, पैसा गया पर पर्सनल यूज़ था, इसलिए ड्राइंग्स डेबिट होंगी। फिर है मार्च 22, बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड। शेयर्स का मतलब समझना, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, एक तरह से ये जैसे हम बैंक में एफडी कराते हैं, हमने किसी कंपनी में एफडी करा दिया, आप ऐसे समझ लो। उस एफडी में बैंक से ब्याज आता है या प्रॉफिट में हिस्सा आएगा। कुल मिला के 50,000 रुपये की आपने एफडी कराई और 2% यानी कि 1,000 रुपया उस पर ब्रोकरेज दलाली दी। जो पेमेंट थी वो बाय चेक दी। तो देख लो आप, इसमें आपने पेमेंट बाय चेक 51,000 दिया और इन्वेस्टमेंट अकाउंट 51,000 से डेबिट होगा, जबकि 50,000 के शेयर आपके पास हैं। परचेज्ड
पोस्टेज, वो जो टिकटें होते हैं ना डाक टिकट, वो खरीद दिया आपने, तो पैसा गया पोस्टेज टू कैश। मार्च 24, मार्च 25 है पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड्स फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस 4000। आप ऊपर देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ गणेश, गणेश की बुक्स हैं और मार्च 25 कहता है किसी अशोक को उसने 4000 रुपये दिए अपने घर को रिपेयर कराने के लिए। भाई अगर तुम अपने घर को रिपेयर कराओगे तो ड्राइंग डेबिट होएगी टू कैश मार्च 25। मार्च 28 से हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800 का और मिसलिनियस एक्सपेंस 120 रुपये पे करे। 28 की आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और मिसलिनियस डेबिट टू कैश। मार्च 31 सैलरी अनपेड 15,000, रेंट ड्यू 3,000, ये सब आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। तो 31 मार्च को देखिए कहता सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना पे करना बाकी है, रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट इतना पे करना बाकी है। कई लोग लिखते हैं सैलरी डेबिट रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों का टोटल चल जाता है, पर आप इसी फैशन में कीजिएगा जैसे दिया हुआ है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल पे 8% के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च 17 तक का, भाई 8% के हिसाब से 16,000 रुपया आपका 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल 16,000 रुपया, इट इज़ लास्ट एंट्री। बेटे इसी तरह से आपने बाकी की रिमेनिंग एंट्रीज को करना है। एक आप ये इलस्ट्रेशन 27 देखिएगा, रिसीव्ड अ वीपीपी। वीपीपी ना वैल्यू पेबल पोस्ट को बोलते हैं। आज से कोई 30-35 साल, जैसे आज आप कोई ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो माल घर आ जाता है, पेमेंट चाहे आप ऑनलाइन से देते हो चाहे आप हार्ड कैश ऑन द डोर देते हो। किसी ज़माने में यही काम नॉर्मल जो डाकिए हैं, जो पोस्ट ऑफिस है, सरकारी पोस्ट ऑफिस, उनके थ्रू होता था। और जो माल घर पे आता था, सामान घर पे आता था, उसको वैल्यू पेबल पोस्ट बोलते थे और पैसे हम ऑन द डोर डाकिए को देते थे। कहता रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम राम 20,000 रुपये का एंड सेंट अ पीएन टू कलेक्टेड हु पेड 150 एज कार्टेज, उसने इतना हिस्सा कार्टेज का दिया। तो माल आया 20,000 का, 150 रुपया कार्टेज दी, कैश हमारे से इतना गया। वीपीपी में स्टार लगा हुआ है, आप नीचे पढ़िए वैल्यू पेबल पोस्ट का। अंडर द सिस्टम सेलर सेंड्स द गुड्स टू दी पोस्ट ऑफिस। फिर है बेटे नेक्स्ट है पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन, आपने 3,000 रुपये एक न्यूज़पेपर घर पे लगवाया तो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर टू कैश है। रिसीव 500 फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, रद्दी बेची आपने 500 रुपये की तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस इनकम में पैसा आया। रिसीव 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर टेबल, जो आपने घर का पुराना फर्नीचर है वो बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्यों हमने किया है? क्योंकि जब खरीदा था अगर आपने तो फर्नीचर को डेबिट किया होगा। उसके बाद ये रिसीव 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर टेबल, ये घर का नहीं ऑफिस का है। जब खरीदा था तो हमने फर्नीचर को डेबिट किया था, सेल किया तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने 6,000 रुपये दिया तो ट्रस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश 6,000 रुपीज़। विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, 8,000 रुपये का माल हमने विड्रॉ कराया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, दैट इज छठी एंट्री, क्योंकि माल से कम हो गया। गुड्स स्टोलन, 48,000 रुपये का माल चोरी हो गया तो ठीक है जी, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, परचेज कम होगी इतने से। गुड्स बाय फायर, 60,000 के माल को आग लग गई तो ठीक है जी, गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेज, इतने से आपका माल कम हो गया आग लगने से। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, भाई एक्स डेबिट टू सेल है, 6 लाख रुपए की उधार सेल आपके पास है, ये 9वीं एंट्री है। 10वीं है एक्स ने 1/6 माल हमें वापस कर दिया, यानी कि 6 लाख में से 1 लाख का माल वापस आया तो सेल रिटर्न होती है। एंट्री देखो आप 10th सेल रिटर्न टू एक्स, दिस इज 1 लाख रुपीज़। एक्स सेटल इज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखिए बात को समझिए, यहाँ हमने 9वीं एंट्री में एक्स से 6 लाख लेना था, उसने 1 लाख का माल वापस कर दिया, बाकी 5 लाख लेना रह गया। हमने उसको 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि पैसा आया 4.5 लाख, इतना डिस्काउंट अलाउ किया, 2x 5 लाख क्रेडिट, टोटल इसका जो अकाउंट है वो नील हो गया। सैलरी पेड 80,000, सैलरी जो पे करनी है 20,000, तो सैलरी टू कैश अलग है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग है। आप ये एंट्री नंबर 12 देखिए, 12th एंट्री में सैलरी टू कैश ये तो है 20,000 रुपये, 80,000 रुपया, और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख रुपया, कंपाउंड एंट्री इकट्ठी की हुई है। पेड इनकम टैक्स 80,000 रुपये चेक, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स कोई खर्चा आपका जो है वो ऑफिस का खर्चा नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं, आपका पर्सनल खर्चा है, क्योंकि आप अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं, वेल दैट इज़ पर्सनल एक्सपेंस।
आप इसमें ड्राइंग को डेबिट करेंगे। लास्ट एंट्री देखिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट दिस वाज एंड टू योर practical portion of chapter number 10. In next lecture we will continue same chapter for next few more concepts. That's it. Goodbye.